गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1E का कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 4 प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 1E का, वो ये लिखा हुआ है, यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो u का मान 1 से लेकर 9 तक है। लिख लेते हैं u बराबर क्या है, 1 2 3 कहाँ तक दिया गया है, 9 तक। इसके बाद कह रहा है a बराबर है 2 4 6 8। तो जो a है, a बराबर कितना है, 2 4 6 8। और a के बाद b बराबर है 2 3 5 7। तो जो b है वो है 2 3 5 7। तो a आ गया, u आ गया, b है। अब मान पूछे गए हैं तो कह रहा सत्यापित कीजिए a यूनियन b का डैश। पहला नंबर क्या सत्यापित करना है, a यूनियन b का डैश बराबर a डैश, जो डिमॉर्गन का हमने फार्मूला लिखाया था, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लें। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a यूनियन b का डैश। तो इसके लिए पहले हम मान निकालें a यूनियन b का। तो a यूनियन b कितना आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8। क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8। अब a यूनियन b का डैश, तो a यूनियन b का डैश क्या होता है, u माइनस a यूनियन b। तो u माइनस a यूनियन b जो है, तो u क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें 2 3 4 5 6 7 8 आ गया है, बचा कितना है, 1 9। तो a यूनियन b का जो डैश है वो हो गया 1 9। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लें। तो राइट हैंड साइड क्या है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो सबसे पहले a डैश निकालें। तो a डैश क्या होता है, u माइनस a। तो u माइनस a, तो a क्या था, 2 4 6 8, u से हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 3 5 7 और 9। तो a को हटाने पर क्या बचेगा, 1 3 5 7 9। इसी तरह से b डैश, तो b डैश क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा u माइनस b। तो u माइनस b जब b डैश को लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2 3 5 7 हट जाएगा। तो इसमें क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 हट गया, 3 हट गया, 4 बचेगा, 5 हट गया, 6 बचेगा, 7 हट गया, 8 बचेगा और 9 बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1 4 6 8 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 9। यानी कि LHS बराबर हो गया किसके, RHS के। तो ये हमारा सत्यापित हो गया। यही काम इसके सेकंड में करना है। बस वहाँ क्या करना है, ये यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो जाएगा और वहाँ इंटरसेक्शन की जगह क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। यानी कि उसमें क्या सिद्ध करना है, a इंटरसेक्शन b का डैश बराबर a डैश यूनियन b डैश। तो यहाँ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन निकालेंगे a और b का, उसका डैश निकाल देंगे और वहाँ पर a डैश और b डैश इसी तरह से निकालने के बाद उनका यूनियन कर देंगे। तो वहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ी सी वेन आरेख के बारे में। वेन आरेख क्या होता है, उसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 में। वेन आरेख क्या है, जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय है
उस समुच्चय को प्रदर्शित करने की एक ग्राफी विधि है, गणितीय विधि है, जिसमें ज्यामितीय विधि कह सकते हैं। अगर कोई समुच्चय है, मान लीजिए सार्वत्रिक समुच्चय U, ये जो आपको आयत दिख रहा है ये किसको प्रदर्शित करता है? U को। इसमें एक वृत्त समुच्चय A को प्रदर्शित करता हो, दूसरा वृत्त समुच्चय B को प्रदर्शित करता हो, तो ये जो बीच का आपको कॉमन वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं A इंटरसेक्शन B। इसको क्या कहते हैं? A इंटरसेक्शन B। अब दूसरी बात करते हैं। बिल्कुल इसी तरह के चित्र में ये आपका A है, ये B है, ये U है। अगर A यूनियन B की बात करें तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसको इस साइडेड रीजन को कहते हैं A यूनियन B। तो A इंटरसेक्शन B दोनों का कॉमन पोर्शन है। A यूनियन B, A से B तक जितना क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? A यूनियन B कहलाता है। उसको हम कहते हैं A यूनियन B। तो ये A इंटरसेक्शन B का निरूपण हो गया, वो हो गया A यूनियन B का निरूपण। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले की, कि अगर हमें दिखाना हो A माइनस B, क्या दिखाना हो? A माइनस B। तो A माइनस B के लिए हमने आपको बताया था A से उन अवयवों को हटा दें जो B में है। तो जो ऐसे अवयव जो केवल A में हैं, तो केवल A में कितने अवयव हैं? B का वृत्त पूरा आप छोड़ दीजिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? A माइनस B। ये क्या कहलाता है? A माइनस B। ये हिस्सा जो है ये खाली छूट जाएगा, तो इसको कहेंगे A माइनस B। इसी तरह से अगर हम केवल इस हिस्से को कलर करें जो B का पार्ट है, इसको छोड़ दें, ये इस तरह से, तो ये जो भाग है ये क्या कहलाता है? ये कहलाएगा B माइनस A। इसको क्या कहेंगे? B माइनस A कहेंगे। ये कहलाएगा B माइनस A। बात आ गई होगी समझ में? B माइनस A का मतलब A हटा दो केवल B, A माइनस B का मतलब B हटा दो केवल A। अब इसके बाद अगर कहीं पर हमें दिखाना हो दो असंयुक्त समुच्चय, कैसे दिखाने हो? असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय हमने बताए थे आपको, जब A इंटरसेक्शन B बराबर क्या होता है? फाई। यानी कि ये आपका A है और ये आपका B है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तब इनको क्या कहेंगे? असंयुक्त समुच्चय कहेंगे। इनको असंयुक्त समुच्चय कहेंगे। अगर कहीं उप समुच्चय की बात है, A सबसेट है B का, A उप समुच्चय है किसका? B का, तो ये अगर A है तो ये आपका क्या हो जाएगा? B। B बड़ा है और A के समस्त अवयव किसके अंदर हैं? B के अंदर है।
तो वो क्या कहलाता है, ए सबसेट बी। तो यहाँ इंटरसेक्शन तो फाई होता है, तो अगर इसमें इंटरसेक्शन पूछता है तो हम कुछ प्रदर्शित नहीं करेंगे। यूनियन पूछेगा तो पूरा ए पूरा बी कलर कर देंगे। यहाँ इंटरसेक्शन पूछता है तो वो ए के बराबर होता है, ए को कलर करेंगे। यूनियन पूछेगा तो वो बी के बराबर होता है, बी को कलर कर देंगे। अब इन सब के बाद बात आती है पूरक समुच्चय में। तो पूरक समुच्चय में कैसे किसको निरूपित करते हैं उनको और देख लेते हैं, और यही आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 के साथ उनको समझते भी जाते हैं और करते भी जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। सबसे पहला है नंबर 1, ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी क्या होता है। तो अगर मान लें ये दो समुच्चय हैं, एक ये ए है, एक ये बी है, तो अभी हमने आपको बताया था ए यूनियन बी कौन होता है, ये जो पूरा हिस्सा है दोनों वृत्त के अंदर वाला, ये होता है ए यूनियन बी। अब जब डैश निकालना है तो डैश का मतलब होता है यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू जो है, ये जो हमारा आयत है, इसमें ए यूनियन बी को छोड़कर शेष भाग क्या कहलाता है, ए यूनियन बी का डैश। तो ये जो वृत्त के बाहर का क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, ये इसको कहते हैं ए यूनियन बी का डैश। ये जो साइडेड रीजन है ये क्या कहलाता है, ए यूनियन बी का डैश। इसको क्या कहेंगे, ए यूनियन बी का डैश। ठीक। दूसरा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये तो पहला पार्ट हो गया, 5 का फर्स्ट हो गया। 5 के सेकंड में चलते हैं। तो 5 का जो सेकंड है, 5 के सेकंड में कह रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसमें भी ए और बी दो हैं, ये यू है। तो जब हम ए डैश की बात करेंगे तो ए डैश का मतलब ए को छोड़कर पूरा यू। तो ए को छोड़कर पूरा यू, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ए डैश। इसी तरह से जब हम बी डैश को बनाते हैं तो ये ए है आपका, ये बी है, तो ये सारा रीजन आ जाएगा। ये क्या कहलाता है, बी डैश। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ भाग कितना, ये दोनों वृत्तों के अलावा जो भाग है वो क्या है, उभयनिष्ठ भाग है। तो इसका जो इंटरसेक्शन बनेगा ए बी यू, ये जो भाग है ये वाला, ये दोनों चित्रों में ऊपर वाले दोनों चित्रों का कॉमन वाला हिस्सा देखना है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर के दोनों चित्रों में कॉमन है। इसको क्या कहते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये हिस्सा कहलाता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बिल्कुल इसी तरह से आपको इसका थर्ड और फोर्थ करना है, उसमें ए इंटरसेक्शन बी का डैश बनाना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको छोड़कर बाकी सबको साइडेड कर देना है। फिर ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश। तो इन दोनों का जब यूनियन करेंगे तो यूनियन करने पर ये हिस्सा छूट जाएगा, क्योंकि ये दोनों में ही अनसाइडेड है, तो बाकी सारा आ जाएगा। तो दोनों चित्र एक जैसे बन जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब अगले पार्ट में हम लोग समुच्चय के अवयवों के संबंधित कुछ नियम पढ़ेंगे, जिनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।